गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका हिंदी का पीरियड है और अभी आपका रिवीजन वर्क चल रहा है। तो आज मैं जो रिवीजन कराऊंगी आपको पार्ट 8 साम एक किसान। तो जो हमारा 7 चैप्टर है पार्ट 7 तक, वहाँ तक रिवीजन हो गया है और आज मैं पार्ट 8 का रिवीजन करवाऊंगी। तो बच्चों, इसमें है ये रिवीजन वर्क है। रिवीजन की आपने अलग कॉपी बना रखी होगी, मैंने पहले भी आपको कहा था। और अब इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब देखो, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। अब ये पद्यांश जो है ये पाठ 8 है हमारा साम एक किसान। तो उससे यह कविता है। तो इसमें लिखा है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब यह जो कविता है बच्चों, यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के साम एक किसान नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पहाड़ के बारे में बताया है, आसमान के बारे में बताया है और यह आपको मैंने लिखवाया है। यह आपने उससे पहले याद करना है और फिर रिवीजन कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, उसी से प्रश्न है, शाम कब से शुरू हुई? मैंने लिखवा रखे हैं आपको ये क्वेश्चन। इसका आंसर आपने पहले याद करना है, फिर रिवीजन कॉपी में लिखना है। शाम के समय आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? अब है शाम के समय में ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं मतलब पक्षी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं और पौधे क्या करते हैं। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, उसको पहले आपने पढ़ना है। अब जो ये कविता है उसके आधार पर पक्षी क्या करते हैं शाम को? पक्षी शाम के समय अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं। अब फल वाले क्या करते हैं? फल वाले फल बेचकर घर लौट जाते हैं। ये वाक्य बनाने हैं आपको, ठीक है। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ पौधे शाम के समय शांत हो जाते हैं। अब इसमें दिया है ये पेड़ पौधे लिखा है यहाँ पर, ये आपने सही से लिखने हैं, सही से इसके वाक्य बनाने हैं। अब शब्दार्थ है, शब्दार्थ में है साफा। साफा, साफा क्या होता है बेटा? साफा शब्द आपने सुना होगा, घर में भी प्रयोग में लाई जाती है, ये चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। साफा का मतलब होता है पगड़ी। ये शब्द लिखे मैंने, आपने अर्थ लिखना है। चिलम, चिलम मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें धूम्रपान करते हैं, जिसमें लोग क्या है चिलम पीते हैं। प्लास, प्लास पत्ते का नाम है, वृक्ष का नाम है। और प्लास जो है ये वृक्ष का नाम है। अंधेरा, अंधेरा आप जानते हैं अंधकार। और सिमटा, सिमटा का मतलब होता है सिकुड़ कर बैठना या सिकुड़ना। तो ये आपका रिवीजन वर्क है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताती हूँ 9 चैप्टर का रिवीजन वर्क भी आपको करना है। अब ये 9 चैप्टर है बच्चों। अब 9 चैप्टर है हमारा पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। अब इसमें देखो ये रिवीजन वर्क। अब इसमें प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? माधवदास क्या थे? उनके जीवन में सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो क्या थे? सुखी नहीं थे। तो बच्चों, इनका आंसर पहले आपने याद करना है, उत्तर याद करना है, उसके बाद रिवीजन कॉपी में लिखना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। उन्होंने अपने लिए एक भव्य क्या बनाई थी? कोठी बनाई थी, एक भव्य महल बनवाई थी, तथा साथ में बगीचा थे। उनके पास जो भोग विलास की सभी वस्तुएं थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनका कोई मित्र नहीं था। और इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए उनको और उसे जो उनके पास इतनी संपन्नता थी, इतना वैभव था, इसका उपयोग करने के लिए उनके पास कोई नहीं था। इस प्रकार वे संपन्न तो थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन चीज़ों का उपभोग करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो क्या रहते थे? दुखी रहते थे। अब दूसरा प्रश्न हमारा, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? यह माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? तो बच्चों, इसमें क्या है,
अब देखो, माधव दास अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कह रहा था। क्यों? क्योंकि वह इसलिए पक्षी को यह कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह अपना मन बहलाने के लिए चिड़िया को पिंजरे में कैद करना चाहता था। कौन? माधव दास। और उसने क्या किया? कहानी के अंत में चिड़िया को कैद करना चाहा, लेकिन चिड़िया क्या होती है? उड़ जाती है। वह चिड़िया को पकड़ नहीं पाता है। अब देखो, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? अब इस कहानी में यदि हमें दूसरा शीर्षक देना हो, अपनी मर्जी से कोई और शीर्षक लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे नन्ही चिड़िया लिख सकते हैं, माँ की याद में लिख सकते हैं, या स्वच्छंद चिड़िया लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह पढ़ना है पहले आपको और फिर लिखना है। अब है शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में क्या है? सुहावना। सुहावना का मतलब होता है सुंदर। सुहावना, सुंदर, हम बोलते हैं ना कितना सुहावना मौसम है, सुंदर। दूसरा है संध्या। संध्या का मतलब होता है शाम। स्वप्न। स्वप्न आप जानते हैं, सपना। बोध। बोध का मतलब होता है ज्ञान। प्रफुल्लित। प्रफुल्लित, प्रसन्न। न्योता। न्योता का मतलब होता है निमंत्रण देना किसी को। और हताशा। हताशा, दुखी होना। और जो उजेला, उजेला होता है, उजेला कहा गया है प्रकाश को या उजाला को। तो बच्चों, यह आज का रिवीजन वर्क था आपका, पाठ 8 और पाठ 9। और अब आपने जो पाठ 10 है उसको याद करना है। वह आपके लिए होमवर्क है, उसको याद करना है। और ये 8 और 9 चैप्टर को याद करके उसके बाद उसको अपने रिवीजन कॉपी में करना है। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों?